AFP फ्रांसीसी एजेंसी के मुताबिक हज्जाज कराम के इंतकाल की तादाद इस टाइम 1081 हो चुकी है और केसेस 2700 से ज्यादा तजावुज कर चुके हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा फरीज़ा हज अदा करने के लिए पूरी दुनिया से लोग मक्का मुकरमा का रुख करते हैं ताकि वो इस्लाम का सबसे बड़ा फरीज़ा, सबसे बड़ा हुक्म हज अदा कर सकें, लेकिन उनको नसीब में क्या मिलती है? मौत। 1081 अफराद इंतकाल फरमा चुके हैं। बज़ाहिर तौर पर तो ये सब चीजें बड़ी मुअतबर है कि इंसान को मक्का मुकरमा में अल्लाह के घर के जगह पर जाकर मौत नसीब हो, लेकिन ये मौत उनकी असल मौत नहीं बल्कि ये वो मौत है जो कि गर्मी के बाइस की गई। और इस मौत का जिम्मेदार 1081 अफराद के मरने का जिम्मेदार अगर कोई है तो फिर वो है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सुलेमान, सऊदी अरब का प्रेसिडेंट। सिर्फ वो ही इन तमाम लोगों के मरने का जिम्मेदार है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग अल्लाह के घर में आते हैं, उसके अल्लाह के घर में इबादत करने के लिए, इस्लाम का सबसे बड़ा फरीजा हज अदा करने के लिए आते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान की नाकिस हज्जाज कराम के लिए जो पॉलिसी बनाई गई उसके तहत हज्जाज कराम वहां पर हीट से मर रहे हैं। 5 से 6 दिन जारी रहने वाला हज जो कि 8 जिलहिज्जा से 12-13 जिलहिज्जा तक जारी रहता है, सऊदी हज अथॉरिटी के मुताबिक इस दफा 2024 में 18 लाख अफराद ने हज अदा किया, जिसके अंदर 16 लाख अफराद का ताल्लुक 22 मुमालिक से था और 2,22,000 अफराद का ताल्लुक सऊदी अरब से था जो कि वहां के रिहायशी और मुकीम थे। लेकिन इस वक्त जो हज के दौरान दर्जा हरारत था सऊदी अरब का वो 51.8 तक पहुंच चुका था और वहां पर कोई हज्जाज कराम के लिए कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी। अफसोस की बात यह है कि सऊदी हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर ये अल्लाह के मेहमानों को दर्जा हरारत के मुताबिक मिना से वापसी पर सहूलियात फराम कर देते तो इस वक्त इतने हज्जाज कराम इंतकाल ना। बेशक बड़े मार्फत की बात है, बड़े रुतबे की बात है कि किसी को वहां पर मौत नसीब हो, लेकिन वहां पर लोग अल्लाह के घर के लिए गए थे, हज अदा करने के लिए गए थे, ना कि वहां पर मरने और बेयारो मददगार पढ़ने के लिए गए थे। वहां पर जो उनके इंतजामिया है वो कोई बंदा अगर हाजी वहां पर मर रहा है तो उसके ऊपर खड़े होकर हंस रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अल्लाह की दौलत जो लोगों को दी है खुदा ने, वही अल्लाह के घर जाके उनके काम ना आ सकी। मोहम्मद बिन सलमान अगर हाजियों के लिए सहूलियात फराम कर देता मिना से वापसी पर, तो फिर ये जो हजारों लोगों के घरों में सफे मातम बिछा हुआ है वो कम से कम ना बिछता। नाजरीन, बताया जा रहा है कि मिना से वापसी का तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अवाम के लिए जो वहां पर हज्जाज कराम है उनके लिए वो रास्ता बंद करके उनके लिए एक बड़ा ट्रैक खोल दिया गया है जिसका तकरीबन डिस्टेंस जो है वो 18 किलोमीटर है। लोग 7-7 घंटे तक पैदल चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना तो कोई वहां पर रास्ते की तरतीब रखी गई है, ना ही वहां पर उनके लिए कोई सहूलियात फराम की गई है। वहां पर लोग गर्मी से मर रहे हैं, लेकिन सऊदी प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान खामोशी से अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं। नाज़रीन, इसी हज के दौरान एक बड़े मजे की बात भी सामने है कि एक हाजी ने कहा है कि मैं शैतान को कंकरियां मारने के बाद जा रहा था, इतनी गर्मी थी कि मुझे गुजरते हुए थोड़ी सी एक जगह पर सऊदी का एक फौजी खड़ा हुआ था और वहां से अंदर से जो है मुझे बड़ी ठंडक महसूस हुई, तो मैंने कहा कि इतनी गर्मी है बाहर, चलो मैं अंदर जाता हूँ। जब मैं अंदर गया तो वहां पर जमीन पर काफी सारे जो है हाजी सो रहे थे। उसने क्या किया कि वो अंदर जाकर उनके साथ सो गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल के आया तो जो बाहर फौजी खड़ा हुआ था वो उसको देखकर भाग गया और उसने कहा कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई ये फौजी मुझे देखकर क्यों भाग गया। अंदर जैसे दूसरे हज्जाज कराम सो रहे थे, मैं भी अंदर एसी में सो गया, लेकिन उसने ऊपर देखा, लिखा हुआ था वहां पे ये मुर्दा खाना है, यानी कि हज के दौरान सिर्फ और सिर्फ मुर्दा खाना में ही एसी लगाए गए हैं। जो दूसरे हज्जाज कराम हैं, जो दूसरे लोग इतना पैसा देकर हज के फरीजे का अंजाम देने, हज का फरीजा अदा करने के लिए आए हैं, उनके लिए कोई एयर कंडीशन का, कोई उनके लिए सहूलियात कोई भी फराहम नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ अगर
सहूलियात फराहम की गई हैं तो वो मुर्दा खाना में। यानी कि अगर आपको हज करने के बाद सहूलत चाहिए तो फिर आपको वहां पर जाके मरना होगा, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान कुछ भी नहीं कर रहे। नाज़रीन, 2024 में 18 लाख अफराद ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया, जिनमें से 22 मुमालिक ऐसे हैं जिनके हजाज कराम इंतकाल फरमा चुके हैं। दी एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तान के 58 हजाज इंतकाल फरमा चुके हैं। मिंट के मुताबिक 1,75,000 हजाज में से 98 हजाज का ताल्लुक भारत से था, जिन्होंने इंतकाल फरमाया। बरनामा के मुताबिक इंडोनेशिया के 138, ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक 63 बांग्लादेशी हजाज कराम इंतकाल फरमा चुके हैं। 658 हजाज कराम जिनका ताल्लुक इजिप्ट से था, और जबकि जॉर्डन के 60 हजाज कराम इंतकाल फरमा चुके हैं। सबसे ज्यादा 658 हजाज कराम इंतकाल फरमा चुके हैं जिनका ताल्लुक इजिप्ट से था, जबकि जॉर्डन के 60 और मोको के 17, टूनिसिया के 35, मलेशिया के 14 और मोको के 17 हजाज इंतकाल फरमा चुके हैं। जबकि नाइजीरिया के 14, इराक के 19 और लीबिया के 6 हजाज इंतकाल फरमा चुके हैं। जबकि रूसिया के 5, सेनेगल के 3 और नेदरलैंड का 1 हाजी अब तक इंतकाल फरमा चुका है। नाजरीन, 2024 में हज करने वाले 18 लाख अफराद में से 1081 से ज्यादा अफराद जो कि इंतकाल फरमा चुके हैं, इन सब का जिम्मेदार अगर कोई है तो वो मोहम्मद बिन सलमान है, क्योंकि ये सऊदी हुकूमत लाखों डॉलर हजाज कराम से कमाती है। इसी दौरानिये में, हज के दौरानिये में लाखों डॉलर कमाती है, और ये इसका हक बनता है कि अवाम को जो हजाज कराम वहां पर मौजूद हैं उनको उनकी सहूलियात फराहम करें, क्योंकि ये हजारों डॉलर उनसे कमाती है। थोड़ी सी उनके लिए सहूलियात की फराहमी जरूर होनी चाहिए। कोई भी सऊदी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलता, और अब तक सऊदी हुकूमत ने भी तस्लीम नहीं किया कि उनके हजाज कराम जो वहां पर सऊदी अरब में हज करने के लिए लोग आए हुए थे वो इंतकाल फरमा चुके हैं। ये तमाम तफसीलात APF फ्रांसीसी एजेंसी के मुताबिक पूरी दुनिया में स्क्रॉल की जा रही है। इसी के साथ आप भी बताएं कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या हाजी खुद इस चीज के जिम्मेदार हैं, या फिर इसका जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान सऊदी प्रेसिडेंट है? इसी के साथ अपने मेजबान अलीशर जाफरी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान।